आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक मेमोरी बेस्ड पेपर, जो कि आपका 2024 के अंदर CSIR ASO SO के एग्जाम में आपका आया था। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। जो आपका यहाँ नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8 का 81 से। देखिए ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, 8 और 81 के बीच का रिलेशन देखिए, 8 है फिर 81 है, 8 के बाद आता है आपका 9 और ये आपको दे रखा है 9 का स्क्वायर। तो यहाँ आपका देखिए किसका स्क्वायर है, 8 का। तो इससे पहले क्या होगा, एक कम है ना यहाँ, तो 7, 7 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह आपकी कौन सी टर्म आएगी। तो यहाँ देखिए सीरीज का आपका ये क्वेश्चन है, ए से शुरू हो रहा है, फिर जी से शुरू हो रहा है, फिर एम से, फिर एस से, फिर वाई से। इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा है। ये आपका 1 नंबर पे होता है, ये आपका 7 नंबर पे होता है, ये आपका 13 नंबर होता है। इसकी जो वैल्यू है, ये वैल्यूज आपको याद हो गई होंगी अब तक, ठीक है। आगे अभी नहीं देखते क्योंकि पैटर्न को खोजते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी +6 हो रहा है, यहाँ भी +6 हो रहा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे भी क्या होगा, +6 हुआ होगा, फिर यहाँ पे +6 और फिर यहाँ पे +6। तो अगर आप y में +6 करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, जो कि वैल्यू किसकी है, e की। तो एक चीज तो क्लियर है कि शुरू किससे होगा, e से होगा। तो या तो एक हो सकता है या फिर आपका 2 हो सकता है, ये आपके दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब देखिए इसमें जो फर्क है वो लास्ट नंबर में भी फर्क है, तो हम लास्ट नंबर को ही चेक कर लेते हैं या फिर बीच वाले को, किसी एक को चेक कर लीजिए, वहीं से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप देखें तो ई है यहाँ पे लास्ट में, देखिए ई है, फिर सी है, फिर ए है, उससे पहले वाई है, उससे पहले डब्ल्यू है। तो WXYZA BC DE F के बाद क्या आएगा आपका जी। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा जी। तो जी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 फ्रेंड्स ABCD एंड E स्टडी इन द सेम कॉलेज इन एज E इज ओल्डर देन ओनली A। जो E है वो सिर्फ किससे एल्डर है, सिर्फ A से, एंड बी और बी से, ठीक है। तो ए और बी कहीं यहाँ होंगे, इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है, लेकिन इसकी फिक्स है कि ये इन दोनों से बड़ा है। डी इज यंगर देन ओनली सी। जो डी है वो सिर्फ सी से छोटा है। तो देखिए 5 ही है, तो ये 5 इस तरह होंगे, बस अभी इनका नहीं पता कि ये फोर्थ है, फिफ्थ है, या फिर ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है। आगे देखिए ए इज नॉट द यंगेस्ट, ए सबसे छोटा नहीं है, तो फिर ए कहाँ आएगा आपका, यहीं आएगा। तो ये सीक्वेंस ऑटोमेटिकली सही लिखा हुआ है आपका, ए यहाँ और ई यहाँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी फ्रेंड्स आर ओल्डर देन ए, से कितने लोग बड़े हैं, 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जिसमें 3 है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। MPSV हमने सबके पहले वाले जो लेटर थे वो लिख लिए। अब इनके बीच में कनेक्शन देखेंगे, देखिए M आपका 13 नंबर पे होता है, P आपका 16 पे होता है, ये 19 पे होता है। तो देखिए क्या 3 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, और ये भी आपका 22 नंबर पे होता है। तो इसके बाद आपका 3 नंबर आप ऐड करेंगे 22 में, तो 25 हो जाएगा। 25 आपका किसका है, y का। इसका मतलब y से शुरू होगा, तो ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। अब देखिए यहाँ आप हम पहले देख लेंगे कि हमारा लास्ट वर्ड क्या है, हालांकि हमें इसके अंदर तीनों ही देखने पड़ेंगे क्योंकि ये कुछ मिक्स WX वाले वाक्य आपके दे रखे हैं। तो देखिए लास्ट में आपका है TUVW, TUVW, और फिर क्या आ जाएगा आपका X, बिल्कुल सीरीज से दे रखा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बीच वाला देखिए PQR, Q को छोड़ा है R, S को छोड़ा है T, उसके बाद U को स्किप किया V, तो V के बाद क्या स्किप होगा, W, और क्या आएगा आपका X। तो जिसमें X है ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट आर गिवन फॉलोड बाय द कंक्लूजन नंबर। तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उनके कंक्लूजन दिए हैं, चेक करने हैं कौन सा ठीक है। ऑल टेबल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऑल टेबल्स आर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग आपका ये टेबल। नो स्ट्रॉन्ग इज वीक, कोई भी स्ट्रॉन्ग आपका वीक नहीं है। तो नो टेबल आर वीक, हाँ सही कह रहा है, जब टेबल इसके अंदर है तो कोई भी टेबल वीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग है। सम वीक आर टेबल, ये आपका नहीं होगा, तो ओनली कंक्लूजन 1 आपका क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज WODMF इज रिटन एज ZRDK और D। तो देखिए यहाँ हमें देखना होगा कि क्या किया हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो क्या किसी का कुछ अपोजिट ऐसा नजर आता है आपको कि अपोजिट्स दिए हुए हों। अपोजिट्स तो यहाँ दे नहीं रखे हैं, क्या कर रखा है, अगर आप देखें तो ZW के पास है, RO के पास है, D सेम लिखा हुआ है, MK के पास है और FD के पास है, ठीक है पास है, लेकिन क्या रिलेशन है, WX और YZ दो को स्किप करके लिया है, OP और PQ को छोड़ा हुआ है, R आया है यहाँ पे। उसके बाद इधर से देखिए KL को छोड़ के M आया है, DE को छोड़ के आपका F आया है। तो यहाँ तो इधर नीचे की तरफ
+3 हुआ है और यहाँ ऊपर की तरफ आपका +2 हुआ है। अगर आप वैल्यू से करेंगे, अगर आप देखिए बिल्कुल ये क्या था, एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, इसलिए मैंने इस लेटर से कर लिया। अदरवाइज जल्दी करने के लिए आपका वैल्यू वाला, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि +6 है या +5 है, वो तरीका सही होता है। तो आपको जो भी सही लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमको पैटर्न समझ में आ गया। अब देखिए करना क्या है, आपका बताना किसका है, EIDMC। ठीक है, तो डी तो देखिए एज इट इज रहेगा, तो जहां बीच में डी होगा सिर्फ वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए यहाँ बीच में डी नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो यहाँ आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ा, सीधा आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज अगर करके भी देखते तो ई के बाद एफ और जी ऐसे ही रहता, क्या आता, एच आता, आई के बाद जे और के ऐसे ही रहता, एल आपका आता। और यहाँ से अगर हम देखते तो यहाँ ए बी सी, तो यहाँ ए आता और वहां आपका क्या आ जाता, के और एल, बीच में स्किप होके एम, तो आपका एच एल डी के ए आपका ऑप्शन हो जाता। लेकिन हमें एग्जाम में जल्दी भी करना होता है, तो उसी हिसाब से अगर एक ऑप्शन आपको सीधा मिल गया है तो आप अपना आंसर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। एक्सप्लिसिट इज रिलेटेड टू ओपन। देखिए जो चीजें ओपन होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट। तो कॉन्फिडेंशियल चीजें आपकी कैसी होंगी, सीक्रेट होंगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, फैन 15, KFS 20, PKX 25, 30। तो देखिए बहुत ऑब्वियस है कि 35 आएगा, तो ये वाले दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब देख लेते हैं, हम दोनों जेड से शुरू हो रहे हैं, तो हम जेड वाले को हम पहले लेटर का अनुमान बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो बेकार का टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि हमको पता है कि शुरू में तो जेड ही आना है। उसके बाद देखिए सेकंड लेटर को ही चेक कर लीजिए, इसका ए है, नेक्स्ट वाले का एफ है, उसके नेक्स्ट के है, उसके नेक्स्ट आपका क्या है, ई है। ठीक है, अगर आप बात करें इनकी वैल्यूज की, तो ए क्या है आपका पहले नंबर पे होता है, एफ की वैल्यू 6, के की वैल्यू 11 और पी की वैल्यू आपकी 16। ये वैल्यूज अगर आपको याद नहीं है, नॉर्मल इनकी प्लेस वैल्यू के, ए पहले स्थान पर होता है, बी सेकंड होता है, सी थर्ड होता है, तो ये यही वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर आपने रीजनिंग के क्लासेस देखे हैं तो आपको ये पता होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, +5 हो रहा है हर किसी में, तो यहाँ पी में भी क्या करना है आपने, +5 करना है। पी में जब आप +5 करेंगे तो 16 और 5 आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 पे आपका कौन सा लेटर होता है, यू। ठीक, तो वी वाला नहीं होके आपका जो यू वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। 26 दिया है, 31 दिया है, 29 दिया है, 34 दिया है, 32 दिया है। इनके बीच में रिलेशन देखिए सारे आसपास के ही दे रखे हैं, तो कुछ घटा जमा कर रखा होगा। इतना आप जब प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपने अगर क्लासेस को अच्छे से देखा है, प्रैक्टिस की है, तो ये आइडिया आपको खुद से लग जाता है क्वेश्चन को देखते ही कि इसके अंदर क्या किया गया होगा, क्योंकि बहुत दूर नहीं है कोई भी नंबर किसी से भी। तो यहाँ +5 कर रखा है, और अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ देखिए यहाँ क्या किया है, -2 किया है, उसके बाद फिर से +5 किया है। ठीक है, यहाँ फिर से -2 किया है, तो अब की बार क्या होगा, +5 होगा। अगर इसमें +5 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 37 आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोड दिया है, देखिए माइनस का मतलब है कि आगे वाली क्या है, मदर है किसकी, बी की। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई, मतलब ए इज दी सन, ए आपका मेल मेंबर है। उसके बाद है ए इज दी सिस्टर, डिवाइड के लिए, और प्लस का मतलब है कि ए इज ब्रदर। अब सीधा हम यहाँ ये चीज अप्लाई करते हैं, सी प्लस डी दिया है, सी प्लस डी का मतलब है सी इज दी ब्रदर ऑफ, तो ये किसी का क्या है, भाई है, तो हमने इसको स्क्वायर में रखा। अब जिसका भाई है उसका जेंडर अभी नहीं पता है, तो वो अभी हम ऐसे ही लिख देंगे डी। तो डी माइनस एल का क्या मतलब है कि डी इज मदर ऑफ, मदर है तो फीमेल होगी, ऑफ एल। ठीक है, उसके बाद दे रखा है एल डिवाइड, मतलब एल इज सिस्टर ऑफ पी, तो एल सिस्टर ऑफ पी है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी, फिर इसको सर्कल में रखा। आगे दे रखा है पी मल्टीप्लाई क्यू, इसका क्या मतलब है कि P इज सन, इसका मतलब ये क्या है, आपका मेल मेंबर है, किसका बेटा है, ये आपका Q का। तो देखिए ये अगर इसकी बेटी है और ये इसका भाई है, तो इन दोनों के बीच क्या रिश्ता होगा, हस्बैंड वाइफ का। ये अगर फीमेल है तो ये मेल मेंबर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है Q इंटू वी, और ये किसका बेटा है, आपका V का। ठीक है, तो V का जेंडर डिसाइड नहीं है, लेकिन इन सबका जेंडर आपके पास है। अब देखिए क्या पूछा हुआ है कि कौन सी जो लाइन है वो आपकी करेक्ट नहीं है। एल इज क्यूज डॉटर, सॉरी सी इज पी इज फादर्स ब्रदर, सी जो है वो पी के फादर का भाई है। देखिए पी के फादर का भाई नहीं है, मदर का भाई है। ठीक है, तो ये आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी, वही आपसे पूछी है। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपका क्वेश्चन इतना ही है, हो गया। लेकिन समझने के लिए बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। एल इज क्यूज डॉटर, एल क्यू की डॉटर है, सही है। डी इज वी इज सन, डी क्या है, वी का बेटा, सन की वाइफ है, यस ये भी सही है। डी इज पी इज मदर, यस ये इनकी मदर है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन को देखिए, 33, 80, 108, 183, 230 एंड 258। क्या करना है आपने, क्वेश्चन मार्क को भरना है कि उसके अंदर ऑप्शन में से क्या आएगा। तो देखिए 33 और 80, यहाँ जो आपका डिफरेंस है, यहाँ 28 का है और लास्ट में भी देखिए 28 का है।
33 और 80 के बीच में आपका 47 का डिफरेंस है। 183 और 233 के बीच में भी आपका 47 का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 108 में अगर आप प्लस करेंगे 47 तो वही आपका क्या होगा, आंसर होगा 155। क्या कर रखा है, पहले 47 जोड़ रखा है, फिर 28 जोड़ रखा है, फिर 47 जोड़ रखा है, फिर 28 जोड़ रखा है, फिर 47 और फिर 28। अब देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच गिवन फिगर इज एम्बेडेड, कि ये सेम फिगर जिसके अंदर इस तरह से बन रही हो। तो देखिए, अगर आप पहली ही ऑप्शन को देखेंगे तो उसमें ये फिगर आपकी देखिए आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे इस तरह से एक फिगर सेम आपकी फिगर बनी हुई है। तो पहला ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी आप एक बार नजर मार सकते हैं, कहीं पे भी आपको ये वाली इमेज आपकी नजर नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, चूज द पिक्चर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, इनमें से एक पिक्चर अलग है। अब देखना क्या है, देखिए आपका पैटर्न है ये कि एक पूरा फील्ड सर्कल या पॉइंट लगा लीजिए, फिर आपका यहाँ ये, यहाँ एम्प्टी और यहाँ इस तरह से है, मतलब ऐसे। सेकंड वाली में भी ये ऐसे है, कुछ चेंज होके, लेकिन यहाँ देखिए थर्ड वाली के अंदर ये वाले दोनों नीचे आ गए, बाकी में ये आमने सामने है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है और थर्ड नंबर वाला पिक्चर जो है वो आपकी अलग हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, जो नेक्स्ट आएगी। तो यहाँ हमें पैटर्न ढूंढना है, क्या कर रखा है, देखिए यहाँ परसेंट से शुरू है और एक तरह से आप इसे एफ साइन मान लीजिए, एफ साइन तक जा रहा है और बीच में कुछ साइन है, फिर सेकंड में एफ को आगे ले आए और बाकी उसी सीक्वेंस में ऊपर बढ़ाते गए, और जो जौन से नंबर पे था वो उतने ही टाइम आएगा। कि यहाँ देखिए, यहाँ ये पहले नंबर पे था तो एक ही बार एम परसेंट का साइन था, वो दूसरे पे आए तो दो बार आ गया। उसके बाद में आपका यहाँ जो है वो आगे आ गया, उसके बाद यहाँ जो है वो आगे आ गया। तो इस बार क्या होगा, आपका ट्राइंगल नीचे आएगा, ठीक है, ट्राइंगल नीचे आएगा और सबसे ऊपर आपका देखिए फिर क्या आएगा, ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद में आपका स्क्वायर, स्क्वायर के बाद आपका ये सर्कल, उसके बाद एफ एक्स, उसके बाद आपका क्या आएगा, एम परसेंट। तो ये एम परसेंट सबसे ऊपर आएंगे और संख्या में ये कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके नीचे स्टार आएंगे या एफ साइन लगा लीजिए, आपको वो 4 आएंगे इस तरह से। देखते हैं अपना, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपका आई थिंक करेक्ट है, ट्राइंगल से शुरू है, स्क्वायर 2, उसके बाद ये 3 4 5, बाकी के ऑप्शन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो एम परसेंट कम है, ऊपर एक और आना चाहिए था, यहाँ पे आपका शुरू ही एम परसेंट से हो रहा है, यहाँ पे इनकी संख्या 5 दे रखी है जो कि 4 आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए, ये आपको डाइस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से कराया गया है। क्या करना है, दो ऐसे डाइस देख लेने हैं जिनमें कि आपका एक कोई एलिमेंट सेम होगा दोनों में, या तो आप इसको इन दोनों से कर लीजिए या फिर इन दोनों से कर लीजिए। यहाँ आपका एट द है दोनों में और यहाँ 7 आपका है, ठीक है, और बाकी का कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसकी ट्रिक तो आपको बहुत अच्छे से कराई गई है, विद इन सेकंड आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए कैसे करना होता है, पहले का एट द उठाइए, उसके बाद क्लॉकवाइज घूमिए, हैज है, उसके बाद 8 है आपका। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एट द, उसके बाद 9 और उसके बाद 7। पूछा क्या हुआ है आपको, अपोजिट टू 9 क्या है, तो देखिए अपोजिट टू 9 आपका क्या होगा, हैज होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एट द के अपोजिट अगर पूछा होता तो जो इनमें से अभी तक नहीं आया, तो क्या नहीं आया, 2 नहीं आया ना, तो ये 2 क्या होगा, एट द के अपोजिट में आपका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। आपको दे रखा है A1 C3 M13 I9, तो 16 देखिए P की वैल्यू होती है, तो P आपका कहाँ है, फोर्थ नंबर पे, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक्सेंट इज कोडेड एज CCATN, तो देखिए CCATNE, तो क्या कर रखा है, देखिए लेटर तो सेम है, तो क्या चीज बदल रखी है, डबल C जो कि यहाँ है, यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, T आपका यहाँ आ गया, E यहाँ, देखिए क्या कर रखा है, बीच से हाफ कर रखा है और फिर इस तरह का पैटर्न बना रखा है, ठीक है। इसका मतलब वेंडर के लिए आपका क्या होगा, एन इस तरह, ई यहाँ और फिर आपका वी, तो NEV, और डर के लिए RO और D, क्या बनेगा आपका ROD। तो NEV ROD, ROD किसमें है पीछे, देखिए 2 ऑप्शन में है, NEV यहाँ VEN है, तो ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जैसे कि 1 2 3 4 5 6 आपके लेटर हैं, तो इन्हें बीच से हाफ करके 3 को यहाँ, 1 को यहाँ, 2 को उसी की जगह, 4 को यहाँ, 6 को यहाँ और 5 को उसी की जगह, ये पैटर्न आपका बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर दैट, तो ये है कि ब्लैंक में आपका कौन कौन सा लेटर किस तरह से आएगा सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए यहाँ देखना होगा आपको, C है, उसके बाद ब्लैंक है, R है, उसके बाद C है, उसके बाद R है, उसके बाद A है, फिर आपका R है। तो देखिए यहाँ से आपको एक चीज क्लियर होगी थोड़ा सा कि R के बाद C है और R से पहले क्या है, A है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको पहले भरने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या आएगा, R के बाद C, मतलब यहाँ तो C आ जाएगा, और R से पहले A, मतलब यहाँ, तो क्या ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ R से पहले क्या आ जाएगा, आपका A आ जाएगा। बाकी के ऑप्शन में यहाँ तक हमने कर लिया, AR तक, AR के बाद R के बाद आपका क्या है, C,
उसके बाद आपका ए है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा आर, फिर सी ए है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा आर। तो ये आपका डबल ए, डबल सी और डबल आर ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन डबल ए डबल सी आर आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि ये किस प्रकार बन रहा है, या तो ये कह लीजिए ए आर सी या सी ए आर सी ए आर सी ए आर सी ए आर, इस तरह का पैटर्न ये आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, 15 है, 22 है, 31 है, 42 है, 55 है, तो कुछ आसपास का ही प्लस माइनस हो रहा है और सभी में प्लस हो रहा है। पहले आपका 7 प्लस हो रहा है 15 में, उसके बाद आपका 7 प्लस हो रहा है, नहीं उसके बाद आपका 9 प्लस हो रहा है 22 में, उसके बाद 11 प्लस हो रहा है, उसके बाद 13 प्लस है, तो उसके बाद अब आपका क्या हो जाएगा 15 प्लस हो जाएगा। जब 55 में आप 5 प्लस करेंगे 60 10 70 70 आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रुति डिपार्ट फ्रॉम होम एंड वॉक 26 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 18 मीटर। तो देखिए, ट्रिक से अगर आपने सीख रखा है तो आप ये ट्रिक से भी कर सकते हैं, अदरवाइज वैसे भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं होता है। सीधा अपना डायरेक्शन बनाइए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। यहाँ उसका होम है, ईस्ट में चलती है 26, उसके बाद लेफ्ट टर्न लेती है तो इधर मुड़ेगी, जा कितना रही है 18 मीटर। उसके बाद में वो फिर से एक राइट टर्न लेती है, अब राइट टर्न लेगी तो इधर आपका जाएगी। अब ये राइट टर्न में इधर क्यों जा रही है, किस तरह जाएगी, ये सारी चीजें हम अपना जब हमने टॉपिक कवर किया है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसके अंदर बात हम इस पर कर चुके हैं। तो ये आपका 34 हो जाएगा। तो देखिए, इस डायरेक्शन में अब तक आपका 26 ये और 34 ये। नेक्स्ट है, अगेन टर्न लेती है राइट तो नीचे की तरफ आएगी, और 30 आती है तो 18, तो देखिए ये है तो थोड़ा नीचे तक आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट में टर्न लेगी, अगर इधर से लेफ्ट में यहाँ से टर्न लिया जाता है तो वो ईस्ट की तरफ ही होगा, 10 मीटर और चलती है। देन सी टेक्स फाइनल लेफ्ट टर्न, ऊपर की तरफ जाएगी और 12 मीटर मतलब बिल्कुल इसी लाइन पे वापस पहुंच जाती है। तो देखिए ये किस तरह चली है, ऐसे, इस तरह, ये और ये। तो अब पूछा है कि ये इसका जो होम है वो किस डायरेक्शन में है, जहां पे ये पॉइंट एक्स पे खड़ी है। तो ये अगर पॉइंट एक्स है तो देखिए ये किस डायरेक्शन में हुआ होम इसका, वेस्ट डायरेक्शन में। तो पहला तो जो ये ईस्ट ईस्ट है, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। 26 ये, 34 ये और 10 वो यहाँ पे चली, तो 34 और ये आपके 60 ये हो गए, प्लस में 10 70, तो 70 मीटर वेस्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 लेटर क्लस्टर्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच 3 आर, 3 एक जैसे हैं, बाकी एक कुछ अलग होगा, 3 में एक ही पैटर्न फॉलो हुआ होगा, एक में अलग होगा। देखते हैं, एल जे आई, अगर आप देखें तो देखिए आई जे के एल ये तो होता है ना, और आपके कौन से दे रखे हैं, इन्होंने उल्टा लिख रखा है, आई से आई लास्ट में, उसके बाद आई जे कंटिन्यूअसली, के छोड़ के फिर एल। नेक्स्ट में देखिए जी डी ए, तो होता है ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसमें तो ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इन दोनों में से ही कोई एक गलत होगा, ये पक्का है। अब नेक्स्ट एक और ऑप्शन को चेक कर लीजिए, उसमें जो पैटर्न होगा उसमें या तो इसके वाला पैटर्न होगा या फिर इसका होगा, जिसका होगा वो राइट हो जाएगा आपका। और आंसर कौन सा होगा आपका, जिसका पैटर्न इनमें से फॉलो नहीं करेगा। तो एन के एल में के एल एम और एन, तो देखिए यहां भी आपका ये वाला पैटर्न फॉलो होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा, जो इन तीनों के जैसा नहीं है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर आपसे क्या पूछ रखा है, नेक्स्ट आपसे पूछ रखा है कि इस इमेज के अंदर आपके कितने ट्राइंगल्स हैं। तो देखिए, ये आपकी जो इमेज होगी, इसने कितने ट्राइंगल बनाए, तो ये इमेज आपकी 8 ट्राइंगल्स को क्रिएट करती है। 8 किस प्रकार, देखिए देखिए ये सारी चीजें आपको कराई हुई होती है, जब क्लास में पढ़ाया होता है कि किस इमेज में किस तरह से आपको ये काउंट करना है। तो 1 2 3 4 तो ये हो गए आपके, 5 ये हो गया, 6 आपका ये हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से 7 आपका ये हो गया और 8 आपका ये हो गया, तो ये 8 ट्राइंगल तो यहाँ से, बाकी एक ये बनेगा आपका और एक ये बनेगा, तो 8 प्लस में 2 आपके कितने हो जाएंगे, टोटल 10 ट्राइंगल्स इसके अंदर हो जाएंगे, तो 10 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंकलेट रिलेटेड है एंकल से, एंकलेट को हम कहाँ पहनते हैं, एंकल में, उसी तरह ब्रेसलेट कहाँ पहना जाता है आपका, रिस्ट में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज द वाटर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, तो देखिए यहाँ आपको क्या करना होता है, आपको ये वाटर इमेज और मिरर इमेज आपका बहुत अच्छे से ट्रिक से समझाया हुआ है, जहां गलत होने का जो चांस है वो बिल्कुल 0% हो जाता है। तो आप एक पेपर लेंगे, उस पेपर को जैसी इमेज आपके सामने होगी उसी तरह से ड्रॉ करेंगे, इस तरह से। देखिए यहाँ एक फिलअप पॉइंट है, यहाँ एक फिलअप पॉइंट है, जब आप इसकी देखेंगे तो ये उल्टा मुड़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उल्टा मुड़ जाएगा। तो यहाँ आपका, तो एक तो ये जो इस तरह से है कि यहाँ जो ये पॉइंट फिल हुए हुए हैं, ये आपका मिरर इमेज में इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता और ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा।
तो यहाँ पे जो आपका जब आप इमेज को क्रिएट करके देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लस का मतलब सब्सट्रैक्शन है, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड का एडिशन और मल्टीप्लाई का डिवीजन। तो क्या होगा, इक्वेशन में फिट करिए। 3 माइनस, माइनस का तो मतलब क्या है आपका, मल्टीप्लिकेशन, तो 3 मल्टीप्लाई आपका क्या आ जाएगा, 21। प्लस का मतलब है आपका सब्ट्रैक्शन, 153 माइनस मल्टीप्लाई का मतलब है डिवीजन, इट मीन्स ये डिवाइड करना है 17 से, और इसका मतलब है आपका प्लस। ठीक है, सबसे पहले वोडोमास के अकॉर्डिंग हम क्या सॉल्व करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे इससे, ये कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम। ठीक है, तो अब इक्वेशन फिर करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया आपका 63 यहाँ पे आ गया, 63 माइनस 6 प्लस में आपका 26, यही आंसर आएगा आपका। तो यहां से देखिए, अच्छा ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कीजिए, 6 3 9 और 6 2 8, 89 में से 9 माइनस कर दीजिए, 80 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपके कुछ 25 क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड थे CSIR के पेपर में जो आपसे पूछे गए थे। तो उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, और आपको ये भी दिखा होगा कि हमने रीजनिंग की जो सीरीज करी है, लगभग सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न पर बेस्ड है, उसी तरह से पूछे जा रहे हैं, हमारी ट्रिक्स टेक्निक्स काम आ रही हैं पेपर को सॉल्व करने में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और पेपर आपके साथ ऐसे ही हम सॉल्व करते रहेंगे, पर्टिकुलर एक एक सेक्शन उठाकर। तो बने रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।